हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो चुका है। और फॉर्म को फिलअप करने में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका फॉर्म जो है वो बिना किसी परेशानी के फिलअप हो सके। तो ये सारा जानकारी हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके पास आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट जो है वो होना चाहिए। साथ ही अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जो है एससी एसटी से आते हैं तो आपके पास केवल जाति प्रमाण पत्र होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ओबीसी से आते हैं तो आपके पास एनसीएल अर्थात नॉन क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है और जो जाति प्रमाण पत्र है, इन दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर और जाति प्रमाण पत्र जो है ये दोनों एक ही होते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट जो है उन लोगों का बनता है जो कि ओबीसी में आते हैं और जिनका जो वार्षिक वेतन होता है अर्थात जिनका जो आय होता है वो 8 लाख से कम होता है। तो 8 लाख से कम वाले सभी लोग जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और 8 लाख से ऊपर वाले जो हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आपके पास जो है अगर ओबीसी का आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका आपको जानकारी जो है वो फिलअप करना है, उसको स्कैनिंग आपको नहीं देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपके पास जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस भी जो है उन लोगों का बनता है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनका जो सालाना आय होता है वो 8 लाख से कम होता है। इसके बाद जो है आपके पास अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता संबंधी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने कभी बिहार सरकार की किसी सेवा में योगदान दिया है तो उससे संबंधित अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन सारे सर्टिफिकेट का आपको जानकारी देना है कि वो कब बना था। और जो है इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको लाइव फ़ोटो देना है। जी हाँ, लाइव फ़ोटो का मतलब है कि आपको कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना फ़ोटो जो है वो क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना एक रिसेंट जो है 1 महीने के अंदर का, यहाँ पर लिखा गया है कि 1 महीने के अंदर का आपका क्या होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसको कि आपको अपलोड करना है। जी हाँ, इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है। हिंदी और इंग्लिश में जो सिग्नेचर है, इन दोनों सिग्नेचर को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड तो केवल 3 चीज़ को करना है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर। इसके अलावा और किसी चीज़ को अपलोड नहीं करना है, लेकिन उन सारे सर्टिफिकेट को आपको जानकारी देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल डिग्री का मतलब अगर आपने एडीसीए किया है, डीसीए किया है या आपने बीसीए किया है तो ये अगर आपके पास स्किल है तो इसका भी आपको जानकारी देना है। और अगर आपको टाइपिंग आती है, जी हाँ, केवल टाइपिंग आने से काम नहीं चलेगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। हालांकि सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, जैसे में कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है और उसका इशू डेट क्या है, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है। अपलोड नहीं करना है, लेकिन सारी जानकारियों को, सारे डिटेल को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो एसएससी के, बिहार एसएससी के फॉर्म को भरने के लिए यही सारी जानकारियाँ जो है आपको देनी होंगी। आपको साइबर कैफ़े पे जाकर या अगर आप खुद से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो खुद से भी अगर ये सारी जानकारियाँ हैं आपके पास तो अपना फॉर्म जो है आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा, अगर आपको हमारे जानकारी से कुछ जो है नया सीखने को मिला, कोई भी फ़ायदा पहुंचा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा का फॉर्म है वो किस प्रकार से ऑनलाइन इसका आवेदन हो रहा है, वो सारा आवेदन हम करके आपको लाइव दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आप स्वयं अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, मोबाइल से भी या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी। मिलते हैं फिर एक बार नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद दोस्तों।